नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रमजान के पहले जुम्मे पर खूब अकीदतो एहतराम के साथ अदा की गई जुम्मे की नमाज। सभी मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़, मांगी गई अमन चैन की दुआ। विशेष नमाज के बाद एक दूसरे को दी गई मुबारकबाद। मरांग गुरु संस्थान के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर किया गया धरना प्रदर्शन। महामहिम राष्ट्रपति के नाम का उपायुक्त कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। पारसनाथ पर्वत पर अधिकार को लेकर उठाई गई आवाज। पटेल नगर चौक पर द विजन लाइब्रेरी का हुआ विधिवत रूप से उद्घाटन। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी समेत कई लोग रहे उपस्थित। संचालक को दी गई शुभकामनाएं। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने एसबीआई मुख्य शाखा के बाहर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। सभी संवर्ग के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। और सोशल मीडिया पर अपने शादी के हल्दी के रस्म की तस्वीर डालना एक युवक को पड़ा महंगा। प्रेमिका ने देखकर जताई आपत्ति। गांडे थाना में दिया आवेदन। मुकदमा हुआ दर्ज। और अब खबर विस्तार से। मुकद्दस रमजान के पहले जुम्मे की नमाज शुक्रवार को 1:30 बजे स्टेशन रोड समेत गिरिडीह के सभी मस्जिदों में अकीदतो एहतराम से पढ़ी गई। जुम्मे की नमाज को लेकर सुबह से ही मुस्लिम बहुल इलाकों में उत्साह देखा गया। बताया गया कि इस्लाम धर्म में रमजान का महीना सबसे अफजल, बरकत और रहमत का महीना माना जाता है। इस महीने में पढ़ने वाले जुम्मा की नमाज के लिए मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद में पहुंचने को लालायत रहते हैं। रमजान के 6वें रोजे को ही जुम्मा की नमाज पढ़ने से रोजेदारों में उत्साह का माहौल है। बताया गया कि इस महीने में जुम्मा की नमाज मस्जिदों में अदा करने से बेशुमार सवाब मिलते हैं। बताया गया कि जुम्मा की नमाज मस्जिदों में पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला उम्मीद से अधिक बढ़ा कर देता है। एक साथ नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला के मांगी गई दुआ को कबूल फरमाता है। जुम्मे के दिन अल्लाह ताला का एक फरिश्ता 7वें आसमान से नीचे उतर आता है। वह अल्लाह ताला के बंदों से पूछता है कि कोई ऐसा बंदा जो अपनी बंदगी से अल्लाह ताला को राजी कर ले और उसकी बेशुमार रहमत को बटोर ले। इस दिन अल्लाह के नेक बंदे को बरगलाने वाला खुद उससे माफ़ी मांगता है। रोज़ेदार जुम्मे के दिन सुबह सहरी और फज्र नमाज से लेकर इफ्तार एवं तराबीह की नमाज तक अल्लाह ताला की बंदगी कर उसे राजी कर सकता है। इसको लेकर गोसुरवाड़ा लाइन मस्जिद, भंडारीडीह जामा मस्जिद, मोहनपुर, पचम्बा, बोड़ो, तेलोडी, बुढ़ियाखात, बरवाडी समेत अन्य इलाकों में रोजेदारों ने वक्त पर नमाज पढ़ा और एक दूसरे को जुम्मे की मुबारकबाद पेश की। मरांग गुरु संस्थान के बैनर तले शुक्रवार को 12 बजे डीसी ऑफिस परिसर में आदिवासी मूलवासी दलित समाज के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया। इस दौरान 3 मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से दिया गया। पहली मांग में बताया गया कि पारसनाथ पर्वत पर वर्षों से मरांग गुरु आदिवासियों का देव स्थल स्थापित है, जहाँ आदिवासी समाज के द्वारा विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, जिसमें चली आ रही परंपरा के अनुसार बलि भी दी जाती है। परंतु जैन समुदाय के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार एवं न्यायालय को गुमराह कर आदिवासियों के पूजा परंपरा और बलि प्रथा को वंचित करने का कोशिश कर रही है। दूसरी मांग में आदिवासियों के पहचान के लिए झारखंड विधानसभा से पारित सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने और मरांग गुरु संस्थान के पूर्व संस्थापक स्वर्गीय अजय टुड्डू के हत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। आप बोलिए, अब किन मुद्दों को लेकर के आप लोग धरना पर बैठे हैं? संथाल आदिवासियों का जो ये मरांगुरु है ना, सृष्टि कल से ही हम लोग मरांगुरु पूजते आ रहे हैं और उसमें से हम लोग का धार्मिक स्थल है 2 तरह का ये होता है, वहाँ आयोजन होता है। एक फागुन शुक्ल तृतीया में महापर्व महोत्सव और वैशाख पूर्णिमा में 3 दिन का धार्मिक शिकार होता है धन्यवाद।
उसमें जैन लोग का कहता है कि यहाँ आदिवासी का कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन हमारा यह है 1911 में प्रीवी कुर्सी का गजेटियर था, जो उसमें लिखा हुआ है प्रश्न की जो मरामुरो ही प्रश्न था, और आदिवासी का संथाल आदिवासियों का कस्टमरी राइट है, उसमें हम लोग का छेड़छाड़ कराया जाता है। जब हम लोग का पूजा पत्ती होता है तो वहाँ बलि प्रथा होता है संथाल आदिवासियों का, और उन्हें का छूट दिया गया। यानी आप लोग के अनुसार 86 डेसिबल से आगे बढ़ करके वो लोग ज़्यादा मंजिल बनाए हैं। 50 मंदिर बनाया है, तो अतिक्रमण हुआ। तो आप लोग विरोध किए कभी? हम तो विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन 12 मार्च को बृहद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आगामी 12 तारीख को आज जो किए हैं ये किस मुद्दे को लेकर किए हैं? क्या ज्ञापन सौंपना है, क्या सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन करके हम लोग को राष्ट्रपति महोदया के नाम से उपायुक्त महोदय द्वारा उसको ज्ञापन सौंपा जाएगा। समाहरणालय के सामने धरना दिए हैं। ये मरामुरु बचाने के लिए धरना दिए हैं। जिस प्रकार से मरामुरु में अतिक्रमण हुआ है, तो उसी को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हम लोग डीसी साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को का प्रतिरोध और विरोध जता रहे हैं। जिसको जैन समाज के लोग पार्श्वनाथ बोल रहे हैं, उसी को आप लोग मरांगुरु बोलते हैं क्या? जी, हम लोग का ये मरामुरु है। ये पारसनाथ हम लोग का ये तो बनावटी भाषा है, ये ओरिजिनल भाषा मरामुरु है। आप लोग किस आधार पर हक जता रहे हैं? हम लोग के पास इसका क्या कहते हैं जीता जागता प्रमाण है। हम लोगों को पैरवी काउंसिल से इसका जजमेंट मिला हुआ है, और हजारीबाग गजर में इसका दर्शाया हुआ प्रमाण है। पटेल नगर चौक पर द विजन लाइब्रेरी का उद्घाटन विधिवत रूप से मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने शुक्रवार को 4 बजे फीता काट कर किया। इस मौके पर काफी संख्या में गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह की लाइब्रेरी खुल जाने से आसपास के छात्रों को काफी सहूलियत होगी। वहीं भाजपा युवा नेता मनीष वर्मा ने कहा कि छात्रों को नई नई सुविधा से लैस इस लाइब्रेरी में पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में काफी मदद मिलेगी। संचालक ने कहा, हर तरह की व्यवस्था इस लाइब्रेरी में है। वाईफाई, कंप्यूटर, किताब सहित कई चीजें विद्यार्थियों के लिए मुहैया कराई जाएगी। मौके पर सुरेश वर्मा, सदानंद वर्मा, जितेंद्र कुमार, परमानंद कुमार, रामाधीर शर्मा, चिंटू सहित कई लोग मौजूद थे। पटेल नगर चौक में सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ भूपेंद्र वर्मा जी को, उनके परिवार को, कि इतनी अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति जो इन्होंने बता रहे थे कि लड़कों और लड़कियों के लिए क्या सुविधा होना चाहिए, लाइब्रेरी में खोला है। सबसे पहले मैं उनको बहुत बताई दिल से धन्यवाद है। आपके भविष्य के लिए, आपके उज्ज्वल के लिए यहाँ लाइब्रेरी खोला गया है। जितने अच्छे से आप पढ़ सकिएगा, जितने अच्छे से आगे आप बढ़ सकिएगा, यहाँ पे बहुत हित की बात है, बहुत सुंदर की बात है। और यहाँ का अभिभावक लोग का भी कहना चाहती हूँ कि आप यह अपना नैतिक में है, आप गाइड भी कर सकते हैं कि बच्चों को हम भेज रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि क्या हल्ला कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। तो इनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप बीच में आ करके गाइड कर सकते हैं और बच्चों को अपना ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उद्घाटन माननीय श्रीमती मुनिया देवी जिला परिषद अध्यक्ष केकर कमरो द्वारा किया गया। द विजन लाइब्रेरी में विशेष सुविधाएं हैं। लड़कियां और लड़काओं के लिए अलग अलग केबिन है। यहाँ आरओ की सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, शांत माहौल है। और
छात्र छात्राओं से आग्रह है कि यहाँ अपना उज्जवल भविष्य के लिए द विजन लाइब्रेरी में अवश्य पधारें। आज सिरसिया पटेल नगर स्थित पटेल नगर चौक पर द विजन स्टडी सेंटर का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी जी के द्वारा किया गया। इस द विजन स्टडी सेंटर के संचालक को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। हम ये देख पाते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं और वो किसी तरह से 2 लड़का 3 लड़का मैनेज करके एक रूम तो गिरिडीह जैसे महंगे शहर में ले पाता है, लेकिन वो माहौल पढ़ाई का वहाँ पे नहीं हो पाता है एक रूम में अधिक 3 बच्चे 4 बच्चे रहने की वजह से। तो उन बच्चों के लिए ये स्टडी सेंटर बहुत कारगर साबित होगा। वो आकर के यहाँ पे अपना समय बिता सकते हैं, अपनी किताबों के साथ अपना समय बिता सकते हैं और अपना पढ़ाई जो है सेल्फ स्टडी जो हम लोग करते हैं वो आकर के यहाँ पे कारगर रूप से कर सकते हैं और उनके भविष्य के लिए ये बहुत ही सराहनीय पहल है यहाँ के संचालकों के द्वारा। और यहाँ बताया गया है कि बहुत अच्छी व्यवस्था भी बनाई गई है, फ्री वाईफाई और जो सीटिंग की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। तो मैं इस जिला के बच्चों से आग्रह करूँगा, उनको बताना चाहूँगा कि आपके सुविधा के लिए यहाँ पे स्टडी सेंटर खुला है, तो इसका लाभ अवश्य लें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के जिला इकाई ने मकतपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के सामने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर शुक्रवार को 6 बजे प्रदर्शन किया। बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने सभी संवर्गों में भर्ती अस्थायी कर्मियों के नियमितीकरण, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्वायत्तता की रक्षा करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी मांगे उठाई। प्रदर्शन में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अभिषेक, रीजनल सेक्रेटरी देवराज आनंद, दिलीप कुमार, रोहित कुमार, शहनाज, दीपक लाल, जयशंकर मंडल, अली, नीलिमा मरांडी, शिखा, अविनाश, विनीत विशाल, संतोष कुमार सिंह, शशि भूषण और विकास केशरी समेत कई बैंक कर्मचारी शामिल हुए। आज हम लोग गिरिडीह सेंटर में यूएफबीयू के बैनर तले सभी बैंकों ने मिलकर आज एक जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें हम लोगों की ये मांगे थी कि हम लोग को जितने दिन से लुभावने वादे दिए जा रहे हैं कि आपके 5 बैंकिंग करेंगे, हमारे बायोपेटेट में भी हुआ था, लेकिन उसके प्रति कोई आगे नहीं हो रही और ये लग जा रहा है कि ये लोग नहीं करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग ने मार्च 24 और 25 को हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार को हम लोग अभी ये होश में दिलाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग इसी तरह डेली टू डेली बेसिस पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी मांगे में कोई भी मांगे ऐसी नहीं है जो कि खराब है। हम लोगों ने बोला कि जैसे हमारे काम बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमारी वर्कमैन स्टाफ बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है और रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। हम लोग चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट सफिशिएंट हो ताकि हम लोग का काम और कस्टमर का काम बढ़िया से होते रहे। जो लोग बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेचना चाह रहे हैं उनको हम लोग ये धमकी देना चाह रहे हैं यहाँ इस फोरम से कि अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। और तीसरी बात कि हम लोगों की जो मांगे हैं वो सारी जायज है और उसको सरकार को इसको सुनना ही होगा। नहीं सुनेंगे तो हम लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। गांडी के भोगतिया लोहारी गांव के एक युवक को अपनी शादी की हल्दी की रस्म की फोटो सोशल मीडिया में डालना उसकी शादी टूटने का सबब बन गया। शुक्रवार को 1 बजे युवक की प्रेमिका के आवेदन पर गांडी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। बताया गया कि सोशल मीडिया पर युवक की फोटो देखकर उसकी प्रेमिका ने आपत्ति दर्ज की और गांडी थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, जिस कारण युवक की शादी कैंसिल हो गई और युवक घर से फरार होना पड़ा। बताया गया कि गांडी थाना क्षेत्र के दासजी पंचायत के भोगतिया लोहारी गांव निवासी प्रकाश यादव के 22 वर्षीय पुत्र सूरज यादव की शादी अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के कोरियाद में सेट हुई थी। भोगतिया लोहारी गांव से युवक की बारात कोरियाद गांव के लिए निकलने वाली थी। बताया गया कि युवक की हल्दी की रस्म अदा की गई, जिसके बाद युवक ने शरीर में हल्दी लगा फोटो फेसबुक में पोस्ट किया। फोटो देखकर सूरज यादव की प्रेमिका ने आपत्ति दर्ज किया। बताया गया कि सूरज यादव का प्रेम प्रसंग विगत कुछ माह से गांडी थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ चल रहा था। युवती ने गांडी थाना क्षेत्र में आवेदन देकर सूरज यादव पर आरोप लगाया कि सूरज यादव
शादी का प्रलोभन देकर पिछले कुछ महीने से उसका यौन शोषण कर रहा था। इधर प्रेमिका के दिए आवेदन के आधार पर गांडी पुलिस ने शुक्रवार को सूरज यादव के खिलाफ कांड दर्ज किया है। पुलिस सूरज यादव की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंची, तब तक घर से बाप बेटे फरार हो चुके थे। सूरज यादव की गिरफ्तारी के लिए गांडी पुलिस उसके करीबी लोगों से पूछताछ करते हुए संबंधित क्षेत्र में छापेमारी भी कर रही है। इधर मामला दर्ज होने की सूचना पर कोरियाद में लड़की पक्ष ने शादी कैंसिल कर दिया है। शहर के मेन रोड स्थित शाहबादी मार्केट में शुक्रवार की शाम 6 बजे झारखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद और सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने सू पॉइंट नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस मौके पर अन्य गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति रही। अतिथियों ने फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया। अपोलो जी बाबूदा के द्वारा दुकान का संचालन किया जाएगा। इस मौके पर अतिथियों ने अच्छे ब्रांड के जूता चप्पल उचित दाम पर लोगों को मिल सके ऐसी बात कही। वहीं संचालक ने कहा कि उचित मूल्य पर सभी ब्रांडेड जूते चप्पल सैंडल दुकान में उपलब्ध रहेगी। साथ ही बच्चों के लिए भी सभी प्रकार का जूता चप्पल और शादी के लिए खास तरह का जूता सैंडल दुकान में उपलब्ध रहेगी। आज हमारे शहर के बीचों बीच जो शहर का हाट करते हैं शाहबादी मार्केट कॉम्प्लेक्स में सू पॉइंट दुकान का उद्घाटन हुआ है और अच्छे अच्छे आइटम लेकर आए हैं भाई अपोलो जी और बाबूदा। हमारी शुभकामना है कि आप इसी प्रकार जिस प्रकार ये अच्छे चीज लेकर आए हैं पूरे शहरवासियों को अच्छे जूता के चप्पलों की एक सौगात देंगे और शहरवासी इसमें आएंगे और अपने मनपसंद का जूता चप्पल लेकर जाएंगे और पूरे ज़िले में के लोग आएँ। और हमारा आग्रह है कि इस बार इस सू पॉइंट आएँ और इसमें अपनी भागीदारी कम दर पे अच्छी चीज़ यहाँ उपलब्ध है। आप लोगों से आग्रह है आएँ और सू पॉइंट में अपनी मनपसंद जूते चप्पल लेकर जाएँ। हमारे भाई अपोलो जी और बाबूदा को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़े और आने वाले समय अगले वर्ष हम चाहेंगे इससे बड़े शोरूम के रूप में आप शहर के बीचों बीच दूसरे स्थान पर खोलें। शादी मार्केट गिरिडीह में सू पॉइंट के नाम से जूते की दुकान का ओपनिंग किया गया है, जिसे अब श्री चंद्रमोहन प्रसाद और श्री दिनेश यादव जी के द्वारा। और हमारे यहाँ कैंपस का आइटम है और सारे ब्रांडेड कंपनी के माल हमारे पास अवेलेबल है और हर क्वालिटी का माल उचित दामों पर मिलेगा और गारंटी फुल गारंटी के साथ हम माल को उपलब्ध कराएंगे। कस्टमर को इंशाल्लाह कभी धोखा नहीं देंगे और अच्छे से अच्छे माल वाजिब दाम पर हम अवेलेबल कराएंगे। उसरी नदी में छिलका डैम निर्माण को लेकर मार्च के अंत तक जानकारी नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। यह बात भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने शुक्रवार को 3 बजे शास्त्री नगर में कही। उन्होंने कहा, छिलका डैम का इंतजार करते करते गिरिडीह के लोग थक गए हैं। यदि मार्च के अंतिम दिन तक यदि कोई रिजल्ट नहीं आता तो निश्चित तौर पर उसरी नदी को बचाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। कहा कि गिरिडीह की जीवनदायिनी उसरी नदी को बचाने के लिए पिछले 10 साल से उसरी बचाओ अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान चल रहा है। समय समय पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर जागरूकता फैलाने का काम किया। ज्ञात हो, उसरी नदी पहले बहुत अच्छी थी, पानी सालों भरा रहता था, बालू का अंबार था, मछली और कई जलचर रहते थे। धीरे धीरे शहरी इलाकों का कचरा नाली का पानी नदी में घुसने लगा, जिससे नदी प्रभावित हो गया है। वर्तमान छिलका डैम की बहुत आवश्यकता है। उसरी बचाओ अभियान के अन्य सदस्यों ने भी इनकी बातों को दोहराया। उसरी बचाओ अभियान के अंतर्गत पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से जन आंदोलन हो रहा है और कई संगठन इसमें काम कर रहे थे, धीरे धीरे वो सारे संगठन उसरी बचाओ अभियान के बैनर तले काम को स्टार्ट किया है। आपको पता होगा कि छिलका डैम बनने के लिए 1 साल पहले प्रशासन के सभी, चाहे वो डीसी महोदय हों, माननीय मंत्री हों
या लघु सिंचाई विभाग हो या वन विभाग हो, तमाम प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन ने इस पर एक तरह से अच्छा प्रयास किया था। लेकिन आज के डेट में उसरी महोत्सव होने के बाद भी, आज 1 महीने के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनता के साथ छलावा है। और हम लोगों ने सोचा है कि अगर मार्च लास्ट तक अगर इस पर सुगबुगाहट नहीं होगी, अगर उसरी बचाव अभियान के अंतर्गत जो छिलका डैम के लिए CCL के पिछले GM वासव चौधरी जी ने जो 2 करोड़ रुपया दिया और 2 करोड़ और आना है, अगर नहीं होता है, छिलका डैम नहीं बनता है या नाला का पानी नहीं बंद होता है, तो बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन होगा। और आप तमाम लोगों से भी निवेदन है कि सिर्फ छठ में उसरी में लाखों की भीड़ लगाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उसरी नदी कहीं हरमू नदी नहीं बन जाए, नाला नहीं बन जाए, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप तमाम गिरिडीह वासियों से निवेदन है, एक अच्छी रिपोर्ट है, यही है कि अभी डीपो साहब मनीष तिवारी जी ने कहा है कि 4000 गेबियन यानी 4000 पेड़ बरसात जब आएगा उसके बाद परसा टाँड़ से लेकर पुराना रेलवे पुल तक लगना तय है। दोनों साइड में पेड़ लगेंगे, ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है, उसका लेटर भी हमारे पास है। लेकिन छिलका डैम का क्या हुआ? लघु सिंचाई विभाग के जो पदाधिकारी हैं या और भी जो इसमें हैं, उनको से हमारा सवाल है कि जल्द से जल्द बनाएं, वरना होगा जन आंदोलन। नदी में, उसरी नदी में ही हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। आप तमाम गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप इस गिरिडीह को सुधारने के लिए, इस पर्यावरण को सुधारने के लिए, इस औद्योगिक क्षेत्रों का पर्यावरण को सुधारने के लिए एकजुट हो जाए, वरना गिरिडीह आगे आने वाली पीढ़ी जो है आपसे सवाल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रमजान के पहले जुम्मे पर खूब अकीदतो एहतराम के साथ अदा की गई जुम्मे की नमाज। सभी मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़, मांगी गई अमन चैन की दुआ। विशेष नमाज के बाद एक दूसरे को दी गई मुबारकबाद। मरांग गुरु संस्थान के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर DC ऑफिस के बाहर किया गया धरना प्रदर्शन। महामहिम राष्ट्रपति के नाम का उपायुक्त कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। पारसनाथ पर्वत पर अधिकार को लेकर उठाई गई आवाज। पटेल नगर चौक पर द विजन लाइब्रेरी का हुआ विधिवत रूप से उद्घाटन। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी समेत कई लोग रहे उपस्थित। संचालक को दी गई शुभकामनाएं। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने SBI मुख्य शाखा के बाहर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। सभी संवर्ग के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। और सोशल मीडिया पर अपने शादी के हल्दी के रस्म की तस्वीर डालना एक युवक को पड़ा महंगा। प्रेमिका ने देखकर जताई आपत्ति। गांडे थाना में दिया आवेदन, मुकदमा हुआ दर्ज। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।